क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी और सही लाइफस्टाइल के बावजूद भी बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहता है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। एक अनसुलझा सवाल। सुमेध और प्रवीण दोनों अच्छे दोस्त थे। बेहतरीन कॉलेज से इंजीनियरिंग की, अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई, लेकिन एक सवाल उन्हें बार बार परेशान करता था, हम अमीर क्यों नहीं हैं? एक शाम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे इसी पर चर्चा कर रहे थे। सुमेध ने कहा, हमारी नौकरी ठीक ठाक चल रही है, खर्च भी मैनेज कर रहे हैं, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली क्यों हो जाती है? और वही, कुछ लोग हमारी ही सैलरी में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आखिर हमसे क्या गलती हो रही है? प्रवीण भी सोच में पड़ गया। तभी उसे याद आया कि उनका एक पुराना दोस्त लोकेश अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह उससे मिलेंगे। अमीर बनने का पहला सबक। अगले दिन वे लोकेश के फार्म हाउस पहुंचे। चारों तरफ हरियाली, स्विमिंग पूल और लग्जरी गाड़ियां देखकर सुमेध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यार, ऐसा फार्म हाउस तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। लोकेश मुस्कराया और बोला, सोच सकते हो, लेकिन क्या तुमने इसे अपना लक्ष्य बनाया? सुमेध और प्रवीण एक दूसरे को देखने लगे। लोकेश ने आगे कहा, जिंदगी में तुमने जो कुछ भी पाया है, वो इसलिए क्योंकि तुमने उसे पाने के लिए सही योजना बनाई थी। स्कूल में अच्छे नंबर लाने थे तो मेहनत की। इंजीनियरिंग करनी थी तो अच्छे कॉलेज का सपना देखा और उसे पूरा किया। लेकिन क्या तुमने अमीर बनने के लिए कभी प्लान बनाया? दोनों चुप हो गए, क्योंकि सच तो यही था, उन्होंने कभी अमीर बनने को एक लक्ष्य की तरह नहीं देखा था। पैसा कमाने और पैसा बनाने में फर्क होता है। लोकेश ने समझाया, नौकरी से पैसा कमाया जाता है, लेकिन अमीर बनने के लिए पैसा बनाया जाता है। सैलरी मिलना अलग बात है, लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्ट करना, पैसों को ग्रो करना, यही असली गेम है। सुमेध ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लोकेश ने 3 बातें बताईं। 1, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, सिर्फ अच्छी नौकरी काफी नहीं होती, पैसों के बारे में सही नॉलेज होना जरूरी है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ रखो। 2, एक्टिव और पैसिव इनकम का फर्क समझो। नौकरी से मिलने वाली सैलरी एक्टिव इनकम है, जो तब तक आती है जब तक तुम काम कर रहे हो। लेकिन पैसिव इनकम वह होती है जो बिना काम किए भी आती रहे, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स और इन्वेस्टमेंट्स। 3, खर्चों की जगह इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो। जो पैसा बचता है उसे बैंक में मत रखो, बल्कि उसे ऐसे लगाओ कि वो और ज्यादा पैसा बनाए। अमीर बनने की सोच अब बदल चुकी थी। उस दिन के बाद सुमेध और प्रवीण ने ठान लिया कि अब सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने इन्वेस्टिंग और बिजनेस की पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा में मोड़ दिया। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि पैसे बनाने पर ध्यान दीजिए। अमीर बनने का सही तरीका, लक्ष्य और योजना। सुमेध और प्रवीण की आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, अमीर बनने के लिए भी एक ठोस योजना बनानी होगी। क्या अमीर बनने का लक्ष्य आपने कभी तय किया है? लोकेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दोनों ने इंजीनियरिंग और नौकरी पाने के लिए लक्ष्य बनाया था, सही? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर अमीर बनने के लिए भी लक्ष्य क्यों नहीं बनाया? इस सवाल ने सुमेध और प्रवीण को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे सिर्फ पैसे कमाने में लगे थे, लेकिन कभी यह तय ही नहीं किया था कि अमीर बनने का उनका असली मतलब क्या है। लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है? लोकेश ने समझाया, अगर तुम एक ट्रेन में बैठे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो क्या तुम सही जगह पहुंच सकते हो? प्रवीण ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। यही अमीर बनने के साथ भी होता है, लोकेश ने कहा। लक्ष्य के बिना तुम केवल पैसा कमाते रहोगे, लेकिन अमीरी तक नहीं पहुंच पाओगे। कैसे बनाएं अमीर बनने का सही लक्ष्य? लोकेश ने 2 महत्वपूर्ण बातें बताईं। 1, तय करो कि अमीर बनने का मतलब तुम्हारे लिए क्या है। अमीर हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी को 1 रुपया करोड़ में अमीरी महसूस होगी, तो किसी को 100 रुपए करोड़ मिलने के बाद भी कम लगेगा। इसलिए पहले यह तय करो कि तुम्हारे लिए अमीर बनने का असली मतलब क्या है। 2, समय सीमा तय करो। अगर तुम्हारा लक्ष्य 10 रुपए करोड़ कमाना है, तो यह भी तय करो कि इसे कितने साल में हासिल करना है।
बिना समय तय किए लक्ष्य अधूरा रहेगा और तुम कभी उसे पाने की प्लानिंग नहीं कर पाओगे। अमीर बनने की ठोस योजना कैसी होनी चाहिए? अब सुमेध और प्रवीण पूरी तरह से ध्यान लगा चुके थे। लोकेश ने गहरी सांस ली, चाय की एक घूंट ली और बोला, अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना काफी नहीं होता। तुम्हें एक ऐसी योजना बनानी होगी जो तुम्हारे पैसे को बढ़ा सके। 3 बातें जो तुम्हारी योजना में होनी चाहिए। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर तुम पैसे को सही से बढ़ाना नहीं जानते तो चाहे जितना भी कमा लो वह खत्म हो जाएगा। इसलिए निवेश, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और टैक्स सेविंग की नॉलेज लो। 2. एक्टिव और पैसिव इनकम में बैलेंस बनाओ। सिर्फ नौकरी से मिलने वाली एक्टिव इनकम पर निर्भर मत रहो। पैसिव इनकम के लिए स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस के बारे में सीखो। 3. खर्चों को नियंत्रित करो और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दो। खर्चे कम करने का मतलब गरीबी की सोच नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पैसे बचाना है। जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, उतना जल्दी पैसा ग्रो करेगा। अब आगे क्या? सुमेध और प्रवीण के लिए यह बातचीत जिंदगी बदलने वाली थी। अब वे सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि अमीर बनने की ठोस योजना भी बना रहे थे। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। एक सही लक्ष्य बनाइए, उसके लिए योजना बनाइए और फिर एक्शन लीजिए। याद रखिए, अमीरी मेहनत से नहीं, सही सोच और सही रणनीति से आती है। अमीर बनने की ठोस योजना कैसे बनाएं? सुमेध और प्रवीण अब पूरी तरह तैयार थे। वे सिर्फ अमीर बनने का सपना नहीं देख रहे थे, बल्कि अब एक ठोस योजना बनाने पर फोकस कर रहे थे। लोकेश ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी योजना सही होगी तो अमीरी ज्यादा दूर नहीं होगी। लेकिन याद रखना, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसे लिखना और लागू करना भी जरूरी है। योजना बनाने के 3 सबसे जरूरी नियम। 1. योजना लिखित होनी चाहिए। अमीर बनने की प्लानिंग सिर्फ दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा, इसे एक बड़े पेपर पर अच्छे से लिखो। इस कागज की कई कॉपी बनाकर उसे घर, ऑफिस और जहां ज्यादा समय बिताते हो वहां रखो, ताकि तुम हर दिन अपने लक्ष्य को याद रख सको। 2. योजना लाइफस्टाइल से बैलेंस बनाकर होनी चाहिए। अगर अमीर बनने के चक्कर में तुम्हारी सेहत, रिश्ते और खुशियां खराब हो जाएं, तो उस अमीरी का कोई फायदा नहीं। पैसा कमाने के जुनून में ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारी लाइफ की जरूरी चीजें प्रभावित हों। पैसा कमाने के साथ साथ सेहत, परिवार और निजी जीवन का भी ध्यान रखना जरूरी है। 3. योजना फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। समय के साथ चीजें बदलती हैं, इसलिए योजना भी ऐसी होनी चाहिए जिसे जरूरत पड़ने पर थोड़ा बदला जा सके। ध्यान रहे, लक्ष्य कभी नहीं बदलना चाहिए, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते में बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी, नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और नए आइडियाज को अपनाने के लिए तैयार रहो और जो काम नहीं कर रहा उसे हटा दो। अब आगे क्या? लोकेश अब चुप हो गया। सुमेध और प्रवीण ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर जोश से कहा, हमें आपकी सलाह बहुत अच्छी लगी। हम अमीर बनने के बारे में सोचते तो थे, लेकिन इसे कभी लक्ष्य नहीं बनाया था। अब हमारे पास एक स्पष्ट दिशा है। वे दोनों एक नई ऊर्जा के साथ अपने रास्ते पर निकल पड़े, यह वादा करते हुए कि अगली बार वे सफलता के शिखर पर मिलेंगे। सीख: अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा। आपको सही रणनीति और योजना बनानी होगी। 1. लक्ष्य तय करो, कितना पैसा चाहिए और कितने समय में चाहिए। 2. योजना लिखो, उसे अपने आसपास रखो और रोज याद करो। 3. बैलेंस बनाओ, सेहत, रिश्ते और पैसे के बीच तालमेल रखो। 4. फ्लेक्सिबल रहो, जो काम नहीं कर रहा उसे बदलते रहो। याद रखो, अमीरी मेहनत से नहीं, सही सोच और सही रणनीति से आती है।